तो ये दोस्तों हमारे पास है डीजल गाड़ी का पिस्टन और इसमें पार्ट्स है, कनेक्टिंग रॉड है, सेल वेयरिंग है जिसे हम बिग एंड बेयरिंग भी कहते हैं और स्मॉल एंड बेयरिंग यहाँ लगता है। कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट पिस्टन को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आपकी गजन पिन लॉक है। और मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो कट से दिख रहा है आपको, ये वॉल्व के लिए है, वॉल्व की क्लियरेंस के लिए। और इस बीच में आपको एक डोल सा दिख रहा है, गोल सा, ये आपका कंबस्शन चैम्बर है। जब आपकी गाड़ी में क्या होता है, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्शन करता है यहाँ पे, तो क्या हो जाती है, फ्यूल इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चारों तरफ को प्रॉपर, जिससे कि पूरा का पूरा डीजल जो है जो भी आएगा इसके अंदर प्रॉपर क्या हो जाएगा, जलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मेन बात, पिस्टन रिंग जो है हमारे, किस तरीके से आपने कट कहाँ रखना है, ये इन थ्योरेटिकल बात करूंगा आपसे और इन डेप्थ बात करूंगा जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है। बाकी दुनिया में तो कई कुछ किया जाता है, बट हम जो प्रॉपर इंजीनियरिंग में पढ़ा उसी की बात करेंगे। और दोस्तों इस डिजाइन के बारे में बात करूंगा। ये डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है गाड़ियों में। यहाँ क्या होता है, जैसे एयर कंप्रेस्ड है, हाई टेम्परेचर है एयर का, उसी टाइम फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल इंजेक्शन करता है। और जैसे डीजल यहाँ गिरता है अंदर, और अंदर से एकदम से क्या होता है, आपका अंदर चारों को डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ से ऊपर को उठेगा गुड़ाई में, और जिसे मैं टर्बुलेंस कहूंगा। जैसे पानी में अगर टर्बुलेंस आ जाए, वेव्स आ जाए, तो क्या होता है, सुनामी आ जाती है। सेम इसमें भी डीजल में सुनामी आ जाती है और प्रॉपर एक साथ मिलजुल जाता है और जल जाता है एक तरह से। और प्रॉपर जलने के बाद क्या करेगा वो, प्रॉपर जब अंदर आएगा, अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगा और टर्बुलेंस आएगी उसमें, तो प्रॉपर मिक्सिंग होके प्रॉपर जलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा और इंजन भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कंबस्शन चैम्बर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पेट्रोल के अलग होते हैं, डीजल के अलग होते हैं, टर्बो गाड़ी के अलग होते हैं, सिंपल गाड़ी के अलग होते हैं। तो दोस्तों बात हम इन डेप्थ करेंगे। बोलने को तो कई कुछ होता है, बट कई चीजें होती है, बट नासा में वही जा सकता है, इसरो में वही जा सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो सपोज आपका ये आपका पिस्टन है, पिस्टन है, ये आपकी फ्रंट साइड है पिस्टन की, यहाँ एरो भी बना होता है। और ये आपका बैक साइड है रियर पिस्टन का। और ये आपकी साइडें हैं, ये आपकी राइट साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, LH लेफ्ट साइड होगी, राइट और लेफ्ट। जैसे इंजन आपका फ्रंट टाइमिंग आपकी यहाँ पे है, तो पिस्टन इस तरफ को। अब हमने रिंग रखने के कैसे हैं, इसका ध्यान रखना है। तो आपकी गजन पिन जो होती है, कैसे आपको क्या है, कनेक्टिंग रॉड को क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये देखिए पिस्टन यहाँ पे एरो है, ये एरो टाइमिंग की तरफ को रहेगा ये, और यहां से आपने देखना है टाइमिंग की तरफ को रखना है। तो गजन पिन आपकी यहां से एंटर करेगी अंदर, गजन पिन, राइट। अब हमने क्या करना, जो रिंग जो है यहाँ पे, ये पिस्टन रिंग है जो आपको दिख रहे हैं, कि कटों को, जो एक कट है, इनको कभी एक साथ क्यों नहीं रखते, ऐसे क्यों नहीं रखते इनको, ऐसे क्यों नहीं रखते इनको, इनको डिफरेंट एंगल पे रखते हैं। क्यों रखते हैं डिफरेंट एंगल पे? अगर मैं इनको ऐसे रख दूं तो क्या होगा, सारा कंप्रेशन वीक हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्रेशन चला जाएगा आपका क्रैंक केस में, इंजन ऑयल में, और गाड़ी बैक कंप्रेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी। और इनको हम यहां क्यों नहीं रखते हैं, इनको हम यहां क्यों नहीं रखते हैं, ये भी सीखना है आज आपने इन डेप्थ। तो यहाँ पे डीजल गाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रिंग है इसमें, आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। ये आपका क्या है, आपका हाई स्ट्रेंथ स्टील का है, और एक कास्ट आयरन का है, ये भी कास्ट आयरन का है। और ये ऑयल रिंग है, 2 कंप्रेशन रिंग है, और बीच में क्या है इसका, एक आपका कॉयल स्प्रिंग, कॉयल रिंग भी दिख रहा है आपको, ये ऑयल रिंग ही है। और इन्हें स्क्रैपर रिंग भी कहते हैं, बाइपर रिंग भी कहते हैं। बाइपर शीशे को साफ करता है, तो ये क्या करता है, एक तरह से सिलेंडर लाइनर के ऊपर जो इंजन ऑयल आता है उसको स्क्रैप करता है, उसको साफ करता है। क्लियर? तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखना आपने, तो आपने यहाँ रेफरेंस लाइन ले लेनी है, यहाँ से रेफरेंस, ये आपकी क्या है, गजन पिन है, और ये आपका साइडें हैं। जब पिस्टन के ऊपर, ये जो पिस्टन है, जैसे ही पिस्टन में क्या होता है, ऊपर से जब डीजल जलता है, थ्रस्ट ऐसे लगती है, तो पिस्टन जाता सामने को, राइट को जाएगा, या फिर ये तो लेफ्ट को जाएगा, पीछे आगे पीछे, इस तरीके से जोर लगेगा, थ्रस्ट इतनी लगेगी जोर से आमने सामने जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऐसे ऐसे कभी नहीं जाएगा, आमने ऐसे ऐसे, राइट। तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये इसका इधर को कट नहीं रखते कभी रिंग के, क्योंकि जल्दी क्या हो जाता है, पिस्टन जब चलता है तो जल्दी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ लाइनर थ्रस्ट की वजह से जल्दी घसते हैं। जो यहाँ पे लाइनर है आपका, यहाँ पे लाइनर चल रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे, तो थ्रस्ट आमने सामने लग रही है, तो यहाँ पे जल्दी क्या है, घस जाएगा, और यहाँ पे ओवल्टी बन जाती है। ओवल्टी मीन्स इस तरीके से, ये तो मैं आपको ज्यादा दिखा रहा हूँ, अंडाकार, अंडाकार ही होती है ओवल्टी। ये जो साइड है ये नहीं घसेगी दोस्तों, आमने सामने घसेगा, ओवल्टी बन जाती है। तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है इंजन की, ओवल्टी बनना। ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आमने सामने जल्दी घसेगा। तो यहाँ पे आपने रिंग के अगर कट मिला लिए,
पिस्टन रिंग के कट मिला लिए तो जल्दी घसेगा और यहाँ से इंजन ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर को। जब ऊपर को आएगा तो यहाँ कम्बशन चैम्बर में इंजन ऑयल आना स्टार्ट हो गया तो जल्दी जल्दी कंजप्शन हो जाएगा और गाड़ी आपका खत्म कर देगी इंजन ऑयल चैम्बर में, और साथ में ही वाइट स्मोक करना भी स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जब गाड़ी इंजन ऑयल कंजप्शन करती है तो वाइट स्मोक भी चल पड़ता है साथ साथ। ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या करना है इस केस में, यहाँ पे स्कर्टिंग यहाँ पे और यहाँ पे एक आपका रिंग कंप्रेशन रिंग का कट क्या करेंगे आप नंबर 1 का यहाँ पे रखेंगे, राइट। और दूसरे का क्या करना आपने, आप यहां भी रख सकते हो, बट हमने क्या करना सामने को ले जाना है। रेफरेंस लाइन ले लीजिए आपका 0, 90, 180, 270, 360। तो हम कोशिश करते हैं कि यहां से 45 ऊपर को, 45 डिग्री ऊपर को, और यहां से ये जो आपको लाइन दिख रही है यहां से एंगल बनाएंगे तो 45 नीचे को 45, और यहां से हम ले जाएंगे 45 ऊपर को, समझ रहे आप, ऊपर को, और एक ले जाएंगे हम यहां को 45 नीचे को, यहां पे पॉइंट आ रहा है। अब ये आपको समझ गए 4 रिंगों का हो गया, 2 कंप्रेशनों का, एक कंप्रेशन यहां पे, दूसरा कंप्रेशन यहां पे, और तीसरा हमारे पास क्या है वाइपर रिंग। वाइपर रिंग का एक कट आप क्या रखेंगे यहां पे, वाइपर या स्क्रैपर या वाइपर जो रिंग है आपका उसका कट यहां रखेंगे, और जो बीच के अंदर इसके अंदर क्या है क्वाइल रिंग है उसका कट आपने सामने को रख लेना है, क्वाइल रिंग का कट यहां को, समझ रहे आप। अब इनको यहां पे भी क्लियर कर देते हैं इस तरीके से, ये देखिए पकड़िए से, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन का क्या है फ्रंट है, एरो जो दिख रहा है, और आपने क्या करना है रेफरेंस लाइन ले लीजिए, एक कट को आपने यहां रखना है, यहां इस जगह पे, सामने नहीं लाना है, और दूसरे कट को आपने ले जाना है इसको घुमा के दूसरे रिंग का इस तरफ को, यहां पे, यहां के इसके ऑपोजिट में सामने को यहां पे आ जाएगा, इस जगह पे, यहां नहीं ले जाना है, यहां पे रखना है, राइट। और तीसरे का आपने यहां पे आएगा, तीसरे का कट आपने रखना है इस कट पे नहीं मिलना चाहिए, इसके ऑपोजिट में यहां पे कोई भी कट नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये कट सिंगल यहां पे आ रहा है। दूसरा जो इसका ऑयल रिंग अंदर जो ऑयल का आपका कॉइल रिंग का कट जो दिख रहा है ये इसके ऑपोजिट लाना है, यहां पे इसके अंदर ला चुके हम, दिख नहीं रहा है बट घुमा दिया हमने अंदर, यहां से दिखता है, यहां पे यहां है इसके साथ। तो ये तरीका है इंजन की लाइफ का, और थ्योरेटिकली भी यही पढ़ा है, बुक्स में भी यही पढ़ा है, क्योंकि नासा और इसरो में जाना है तो ये थ्योरेटिकल होना बहुत जरूरी है। ऑयलिंग प्रॉपर कर लें, कोई कंजूसी नहीं, और कटों का बिल्कुल जो मैंने बताया उसका ध्यान रखें, उल्टे सीधे ना हो जाए। लो जी, समझ गए जी आप सब, कोई कमी तो नहीं रही ना। आपने इसको भी लगाना अपने तरीके से, ये जो आपको दिख रही है स्ट्रिपें दिख रही है, स्ट्रिप लगानी है, उल्टा मत लगाना, जो स्ट्रिप साइड है उसको रखें रिंग के पास। यही घुमाने हैं, चलिए देखिए दोस्तों रिंग कंप्रेसर हो रहे हैं, कोई घूम नहीं रहे हैं, बस कंप्रेस हो रहे हैं। सिलेंडर लाइनर को भी इंजन ऑयल प्रॉपर लगा ले। तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट की बिग एंड पिन है, उसे नीचे की तरफ रखें, और ऊपर से आपने रखना है पिस्टन, और यहाँ पे एरो का ध्यान रखना है, एरो रखना है टाइमिंग की तरफ को, यहाँ टाइमिंग है ये प्यार से। तो दोस्तों फाइनली सेटअप हो गया है, और ये आन मिलो सजना रखा हुआ है अपने मेरे थाने का है ये, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा हो गए तो थोड़ी थोड़ी इनको भी आन मिलो सजना से मिलाना पड़ता है, डर कायम होना चाहिए, तो फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा। लाइए जी नंबर, प्यार से दोस्तों मिलाइए नीचे, चलिए प्यार से, चलिए 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 चलिए, ओके। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पे लॉक है बिग एंड बेयरिंग के, और ऊपर भी लॉक है, एक तरफ को रखने हैं, ये उल्टे ना कर देना इनको, ऑपोजिट में कभी नहीं ले जाने एक साइड को। ये आपके बोल्ट,
दोस्तों प्रॉपर फिटमेंट होगी 0-0। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, इस आन मिला सजना की किसी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पहले ही आप ऐसे काम कीजिए कि जरूरत ही ना पड़े। और अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो सीधा ही माँ बाप के कलेजे पे आग लगती है अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हो। और माँ बाप के कलेजे पे आग आप नहीं समझ पाओगे, तब समझ पाओगे जब आपकी शादियां होंगी और आपके बच्चे होंगे, तब पता चलेगा कि बच्चे को कांटा भी चुभ जाए ना तो माँ बाप के कलेजे में आग लगती है। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप के कलेजे में भी आग लगती है, तो काम ऐसा ना करें। ठीक है जी, तो यही कहना चाहूंगा। बाकी बच्चे जैसे हमारे पास यहाँ 20-50 बच्चे काम सीख रहे हैं, 20-50 बच्चे कहीं छोटे छोटे वर्कशॉपों में लगाइए टाइम, सीखिए और पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल हब हिमाचल में बना दीजिए। इतना अच्छा हब बनाइए, इतनी अच्छी अर्निंग है, तो हमारे सीएम साहब को भी जॉब की जरूरत ना पड़े कि आपको जॉब दी जाए। आप ऐसे बनो, आप टैक्स दे गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो अच्छा रहेगा।